कहानी देवेंद्र फडणवीस की, जो 10 साल में बीजेपी के चेहरे से परिपक्व राजनेता बन गए। देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी राजनीति की शुरुआत पार्षदी जीतकर की थी। 2014 में फडणवीस जब मुंबई की गद्दी पर पहुंचे तो उन्हें दिल्ली का चेहरा बताया गया, लेकिन अब फडणवीस एक परिपक्व राजनेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। 10 साल में यह बदलाव कैसे आया, इसे विस्तार से जानेंगे सियासतदानों की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कश्यप। दोस्तों, 2014 में दिल्ली का चेहरा बन मुंबई की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाले देवेंद्र फडणवीस एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। इस बात की गवाही फडणवीस की पॉलिटिकल एक्टिविटी और उनके बयान दे रहे हैं। कभी बात बात पर सियासी बखेड़ा खड़ा करने वाले फडणवीस अब नाप तोल कर बोलते हैं। सियासत में कब किसे किस बात के लिए क्रेडिट देना है, फडणवीस अब इसे भी अच्छे तरीके से जान गए हैं। यही वजह है कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, सबसे पहले केंद्रीय हाईकमान की तारीफ करते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल नहीं हूँ। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 10 साल में ऐसा क्या बदलाव आया जो दिल्ली का एक चेहरा अब परिपक्व नेता बन गया है। अध्यक्ष और फिर मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री दावेदार बनते ही महाराष्ट्र में बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस को सौंप दी गई। फडणवीस उस वक्त 43 साल के थे। कहा जाता है कि फडणवीस के नाम की सिफारिश संघ की तरफ से की गई थी। फडणवीस नागपुर के ही रहने वाले हैं, जहां संघ का मुख्यालय है। कहा जाता है कि उस वक्त महाराष्ट्र में अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा था। गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी अपने अपने गुट के नेता को इस पद पर काबिज कराना चाहते थे, लेकिन फडणवीस को न्यूट्रल होने का फायदा मिला। अध्यक्ष बनने के बाद फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के कील कांटे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। 2014 की लोकसभा चुनाव में यूपी, बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। इसके ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुमत से दूर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में बीजेपी का यह फैसला 2 मायनों में बहुत अहम था। पहला, फडणवीस बहुत लोकप्रिय चेहरा नहीं थे, उन्हें राज्य में संगठन का नेता माना जाता था। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। आमतौर पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी मराठा और ओबीसी के बीच ही जाती रही है। तुनक मिजाजी और फायर ब्रांड देवेंद्र फडणवीस पूरे 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनकी तुनक मिजाजी और फायर ब्रांड वाली छवि महाराष्ट्र की सियासत में सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री रहते फडणवीस कभी किसी नेता और अधिकारी पर मीडिया के सामने भड़क जाते, तो कभी नेताओं को मानहानि की धमकी देते। 2016 में देवेंद्र फडणवीस अपने ही कैबिनेट सहयोगी विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे से एक एक विभाग छीन लेते हैं। यह मसला उस वक्त इतना तूल पकड़ता है कि दिल्ली को दखल देना पड़ता है। दरअसल मुंडे और तावड़े दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। मुख्यमंत्री रहते फडणवीस अपने विरोधियों पर तल्ख टिप्पणी की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे को गली छाप गुंडा की उपाधि दी थी और अजीत पवार को सरकार में आने पर जेल में डालने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी की सियासत के केंद्र में रहे, लेकिन चुनाव के बाद बदले समीकरण में फडणवीस के हाथों से कुर्सी चली गई। सीएम की कुर्सी जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस इसे वापस पाने की जद्दोजहद में जुट गए। उस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहा जाता है कि कांग्रेस के अहमद पटेल और शरद पवार किसी भी तरह राष्ट्रपति शासन हटाना चाहते थे, जिससे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार का गठन हो सके, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसी बीच एक राजनीतिक घटना होती है और देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ अगले सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। हालांकि जब बहुमत साबित करने की बात आती है तो अजीत चाचा के खेमे में वापस लौट जाते हैं। एक इंटरव्यू में फडणवीस ने इसे शरद पवार का ट्रैप बताया था। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि पवार और अहमद पटेल ने मिलकर अजीत को फडणवीस के पास भेजा था, जिससे राष्ट्रपति शासन तुरंत हट सके। 2023 में देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से इसका सूद समेत बदला ले लिया। फडणवीस इस साल अजीत के साथ साथ एनसीपी के 40 विधायकों को भी अपने पाले में साथ ले आए और अब परिपक्व राजनेता
बनने की कहानी। देवेंद्र फडणवीस अब पूरी तरह परिपक्व राजनेता बन गए हैं। उनका बयान ही महाराष्ट्र बीजेपी का आखिरी बयान माना जाता है। फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन अब पहले की तरह इसे जता नहीं रहे हैं। फडणवीस अब सीधे सियासी बिसात पर दांव चलने के बजाय पर्दे के पीछे से दांव खेल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे की बड़ी वजह महाराष्ट्र की सियासी हवा है। फडणवीस एक बात जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत गठबंधन के इर्द गिर्द ही घूमती है। या किसी से न ज्यादा दोस्ती अच्छी और न ज्यादा दुश्मनी। सड़क छाप गुंडे राज ठाकरे अब उनके दोस्त हैं। फडणवीस इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से ज्यादा महत्वपूर्ण है शक्ति में रहना, ठीक बाला साहब ठाकरे की तरह। इन्हीं वजहों से अब फडणवीस बदले बदले नजर आते हैं। 2014 से तो बिल्कुल उलट। दरअसल दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक इतिहास संघ से जुड़ा रहा है। देवेंद्र फडणवीस संघ से बचपन से ही जुड़ गए थे। इसकी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी ये तस्वीर बयां करती है। आप इसमें छोटे फडणवीस को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देखेंगे। जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधायक बने थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए थे। इस दौरान एक किस्सा नजर आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मॉडल विधायक का तमगा दिया था, क्योंकि अपने स्मार्ट छवि की वजह से वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब माने जाते थे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का भी दबदबा माना जाता था, क्योंकि केंद्र की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी उनका इम्पैक्ट था। इसी वजह से उस समय नितिन गडकरी को बढ़ावा मिला और नितिन गडकरी का साथ देवेंद्र फडणवीस को मिला। नितिन गडकरी के करीब देवेंद्र फडणवीस बहुत लंबे समय तक रहे। इसके बाद उन्हें नितिन गडकरी के ही सिफारिश पर बीजेपी महाराष्ट्र की कमान दी गई थी। ये छोटी सी कहानी थी जो देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक कहानी को दर्शाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।